ओहो, महारानी का प्रवचन शुरू हो गया। नजरअंदाज। मैंने तो महान का दिखाई जो फोन उठा लिया। तुम्हारा भाई उधारी का एटीएम है वो। बदतमीज मत कहो उसे, वो मेरा खून है। अपनों से नहीं मांगेगा तो क्या सड़क पर खड़े होकर भीख मांगेगा। हमारे खानदान की बात मत करना। मेरे पापा ने जो कर्ज लिया था तुम्हारी शादी की फिजूल खर्ची पूरी करने के लिए, उसे चुकाते चुकाते आज उनकी पूरी कमर टूट गई है। कर्ज उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। मुझ पर एहसान मत झाड़ो। तुम्हारी माँ ने तो शगुन में घड़ी की पड़ी है तुम्हें। अजब औरत हो। मेरे घर वालों ने तुम्हें हीरा समझा था, पर तुम तो वो फूटा हुआ कोयला निकली जिसने मेरी पूरी जिंदगी काली कर दी। हीरा कौन है और कोयला कौन, ये पूरी दुनिया जानती है। दिन भर बस अपने ऑफिस की चक्री और शाम को आकर मेरा हिसाब करना, यही। दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसी ही वर्ल्ड वॉर 3 होती है? कमेंट्स में अपनी व्यथा सुनाएं। गुणगान करना बंद करो अपने मायके का। वहाँ कौन सा ताजमहल खड़ा है। क्यों न करूं? उन्होंने मुझे सुख दिया था। तुम्हारे घर आकर तो मैं बस एक अनपेड काम वाली बाई बन के रह गई हूँ, पापी इंसान। बाई? तुम बाई नहीं, तुम साक्षात नागिन हो जो बस सुबह शाम डसना जानती है अपने उस अरे ओ महलों के राजा, जरा इस दीवार की सीलन देखो। तुम्हारी नवाबी और कंजूसी ने इस हंसते खेलते घर को। मेरी नवाबी मत देखो सुनीता, अपनी उस 2 फुट लंबी जुबान को देखो, जिसने इस घर की सुख शांति को आग लगा दी है। वरना क्या मारोगे? तुम तो बस डराना जानते हो। काम से मैं नहीं, तुम्हारी ये कड़वी जुबान भागती है। 24 घंटे ताने, 24 घंटे शिकायतें। तुम साक्षात एक चलती फिरती मुसीबत हो। मैं तो बदकिस्मत हूँ जो तुम्हारे पल्ले पड़ गई, वरना मेरे पापा ने तो बड़े बड़े इंजीनियरों के रिश्ते मेरे लिए लाइन में लगा रखे थे। इंजीनियर? वो भाग गए होंगे तुम्हारी ये डरावनी और भयानक आवाज सुनकर। अपनी ये शक्ल देखो जरा आईने में। सारा शक्ल मेरी बहुत अच्छी है, तभी तो तुम कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े थे शादी से पहले। अब तुम्हारी जेब हमेशा फटी रहती है, और जेब मेरी नहीं, तुम्हारी इन फरमाइशों ने फाड़ी है। तुम तो बस पड़ोसियों के गहने और साड़ियाँ देखकर कुफ्ती रहती हो। जल कुकड़ी कहीं की। जल कुकड़ी मैं नहीं, तुम महाकंजूस हो। अपने शौक के लिए तो तुम्हारे पास गुटखे के पैसे निकल आते हैं, और मेरी एक सोने की बाली के लिए तुम्हारा दिवाला निकल। क्या राजू को सुनीता को बाली दिलवा देनी चाहिए? अपनी राय नीचे शेयर करें। दिवाला तो मेरा उसी दिन निकल गया था जिस दिन पंडित ने हमारे फेरे करवाए थे। तुम तो वो बला हो जो मेरे गले में पत्थर बनकर बांध दी गई है। मुसीबत मैं नहीं, तुम्हारी ये सुस्ती है। सारा गांव थू थू करता है तुम पर। अरे ओ नवाबजादे, मैंने सुबह अदरक लाने को कहा था। बिना अदरक की चाय पीकर तुम्हारा पेट नहीं फटेगा। दुकान पे भीड़ इतनी थी जैसे फ्री में सोना बट रहा हो। भीड़ तो होगी ही, क्योंकि तुम दुकान पर सामान लेने नहीं, चौराहे पर गप्पे लड़ाने जाते हो। जरा पड़ोसी शर्मा जी को देखो। शर्मा जी? वो तो अपनी बीवी के पालतू गुलाम है। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी झोला उठाकर उनके पीछे दुम हिलाते हुए घूमूं? वाह, दोस्तों को चिकन मटन खिलाने के लिए तुम्हारे पास नोटों की गड्डियां निकल आती हैं, पर घर की जरूरतों के वक्त तुम्हारा बटुआ खाली हो जाता है। बटुए खाली तुम्हारी इन साड़ियों की वजह से होते हैं। अलमारी भरी पड़ी है, पर हर फंक्शन में तुम्हें नया थान चाहिए, और मुझे यहाँ नकारा बोलती हो। तो साड़ी मैंने पिछले साल ली थी, वो एक पीली साड़ी। तुम्हारी याददाश्त तो सड़ गई है, तुम बस बहाने बनाना जानते हो। प्रिया? ओ सॉरी सुनीता, ये 10,000 का बिजली का बिल क्या पूरे मोहल्ले की लाइट हमारे मीटर से चल रही है? कंगाली लाओगी क्या? तो क्या मैं यहाँ इस तपती गर्मी में पिघलती रहूं? खुद तो ऑफिस में फ्री की एसी की हवा में खर्राटे भरते हो, और घर में मुझे तड़पने के लिए छोड़ देते हो। ऑफिस में काम होता है, पिकनिक नहीं। कल से सारे एसी बंद, सिर्फ मोमबत्ती जलेगी, समझी महारानी? मोमबत्ती? तू तो इतना बड़ा कंजूस है कि माचिस के पैसे भी मुझसे मांगेगा। जा बिजली दफ्तर जाके अपना सिर फोड़। बिल तो बहू, बिल तो सच में ज्यादा है। आज की बहुओं को तो बस विलायत चाहिए। तो ले लो वही हाथ वाला पंखा सासू माँ, और बैठ जाओ किसी अंधेरे कोने में। मुझे तो ठंडी हवा चाहिए, चाहे ये घर बिक जाए। घर क्या? तू तो एक दिन मुझे ही चौराहे पर भेज देगी। आज से एसी का रिमोट मेरे पास रहेगा। चुपचाप सो जा, कामचोर कहीं की। शर्मा जी को देखा, अपनी बीवी को नई स्कूटी दिलाई है, और तू मुझे आज भी पैदल सब्जी लेने भेजता है जैसे मैं तेरी नौकरानी हूँ। तो जाना शर्मा जी के पास, उनके पास स्कूटी है, मेरे पास तो बस तेरी ये लंबी जुबान है जो रुकती ही नहीं। जुबान तो चलेगी ही। फूटी किस्मत थी मेरी जो तुझ जैसे पैदल इंसान से पाला पड़ा।
तेरे बाप ने तो शादी में पुरानी साइकिल भी नहीं दी थी, बड़ी आई स्कूटी वाली। सपने आसमान के और हैसियत जमीन की। दोस्तों, इस सास बहू और बेटे की लड़ाई में आप किसकी साइड हैं? सब्सक्राइब करना न भूलें। बेटा, ये बहू तो दिन भर शर्मा जी के घर की ही जासूसी करती रहती है। घर के काम में तो इसका जी ही नहीं लगता। सासू माँ, वैसे भी खाली बैठ के सबकी बुराई ही तो करनी है आपको। दिन भर बस ताने मारना ही तो आपका फुल टाइम जॉब है। ओए, मेरी माँ को मत बोल। कल से बाजार पैदल जाएगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा ऑटो के लिए, समझी? राजू, मेरा नेट पैक कहाँ गया? अब कुछ भी नहीं खुल रहा। दिन भर रील्स देख देख कर नाचने वाली वीडियो देखोगी तो इंटरनेट क्या, पूरा सैटेलाइट खत्म हो जाएगा। तेरा नेट कोई खजाना नहीं है। 2 वीडियो क्या देख ली? तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मैंने तेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया हो। मेरा फोन ही मेरा बैंक है। रिचार्ज के पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं क्या अपनी खाल बेच के रिचार्ज कराऊं? पैसे होते तो तुझसे क्यों मांगती? एक ढंग की सिम तक दिलाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और बातें ऐसे करते हो जैसे अंबानी के सगे पोते हो। वैसे सुनो, आज शाम को मेरे ऑफिस के 10 दोस्त डिनर पे आ रहे हैं। शाही पनीर और पुलाव बना लेना। घर की इज्जत का सवाल है। 10 मेहमान एक साथ? खुद तो सोफे से 1 इंच नहीं हिलते और खाना बनाने का ठेका मुझे दे दिया। मैं कोई कैटरिंग वाली हूँ क्या? तमीज से बात कर। मेरी भी कुछ इज्जत है सर्कल में। एक दिन खाना बना देगी तो तेरे ये नाजुक हाथ घिस नहीं जाएंगे। इज्जत? तुम्हारी तो वैसे भी कोई खास इज्जत नहीं है। जो लोग यहाँ मुफ्त में ठूसने आते हैं वो दोस्त नहीं, बस भूखड़ मेहमान है। बहू, मेरे बेटे के दोस्तों का अपमान मत कर। मेहमान भगवान होते हैं। हमारे जमाने में तो हम पूरी बारात को अकेले खिलाते थे। तो फिर आप ही खिला लो सासू माँ। रसोई तो खाली ही पड़ी है। उठिए और अपना वो पुराना हुनर दिखाइए। सुनीता, तू तो साक्षात डायन बन जाती है। मेहमानों के सामने ज्यादा बोली तो सीधा मायके भेज दूंगा। क्या सुनीता 10 मेहमानों के लिए खाना बनाएगी? कमेंट्स में गेस करें। ओए महलों के राजा, 9 बज चुके हैं। उठ और झाड़ू लगा। सोने दे यार। हफ्ते भर ऑफिस में गधों की तरह खटता हूँ, संडे को भी चैन नहीं लेने देती। तू तो ऐसे खर्राटे मारता है जैसे घर के अंदर जनरेटर चल रहा हो। अभी उठ, वरना ये बाल्टी भर पानी तेरे ऊपर डाल दूंगी। पानी डाला तो याद रखना, तेरा सारा मेकअप नाली में बहा दूंगा। फिर देखती रहना अपना असली चेहरा आईने में। कैसी बहू है, बेचारे बेटे को संडे को भी चैन नहीं। मेरे जमाने में तो पतिदेव साक्षात भगवान होते थे। भगवान? ये तो आलस के देवता है। अगर 5 मिनट में झाड़ू नहीं लगा तो आज नाश्ते में सिर्फ हवा मिलेगी। ये देख, तेरे लाडले बेटे का रिपोर्ट कार्ड। 0 नंबर आए हैं मैथ में। तू दिन भर मोबाइल में मुंह घुसा के बैठती है। क्या बच्चा तेरा भी है? तूने कभी उसकी किताब की शक्ल देखी है? सारा दोष मुझ पे डाल के खुद मासूम बन जाते हो। घर में चीनी खत्म है, आटा खत्म है, तुझे बस ऑफिस जाने की पड़ी रहती है। थोड़ा घर का भी ख्याल रख ले। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? तू खुद बाजार क्यों नहीं चली जाती? लेकिन तुझे तो बस सोफे पे चिपकना आता है। भैया, भाभी को बाजार मत भेजना। ये ब्यूटी पार्लर का सामान ज्यादा ले आएंगी। जुबान संभाल के। मेरी कमाई पे ऐश करती है और हमें ही सुना रही है। तू तो 1 नंबर की कामचोर है। आराम? सुबह से शाम तक गधे की तरह खटती हूँ। अब बहुत हो गया। मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही है या जिम्मेदारी से भाग रही है? तू तो बस बहाना ढूंढती है। 1 नंबर की भगोड़ी है तू। भैया, जाने दो भाभी को। वहाँ जाकर भी ये सोफे ही तोड़ेंगी। मम्मी ठीक कहती थी, ये लड़की तो। तुम तो चुप ही रहो, अपनी शादी की चिंता करो, वरना ससुराल वाले पहले ही दिन तुम्हें पार्सल कर देंगे। मेरी बहन को बीच में मत ला। तू खुद इतनी आलसी है कि तुझे अपने कपड़े पैक करने में भी 3 दिन लगेंगे। जा। और रास्ता याद रखना, वापस आने की जरूरत नहीं है। I said leave me alone. You always do this. I'm telling mom. चलो,
कम से कम आज की चाय तो शांति से मिलेगी। क्या सुनीता सच में चली गई? क्या राजू उसे वापस लाएगा? जानने के लिए फॉलो करें और कमेंट करें।